Basketful of Moonlight, Appreciation and Line-by-Line Explanation by Miss Keen Learning। इस वीडियो में हम अप्रिसिएशन के हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और साथ ही साथ पोएम की हर एक लाइन का मतलब भी समझेंगे। टाइटल ऑफ द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट, यानी चांदनी भरी एक टोकरी या फिर चांद की रोशनी से भरी एक टोकरी। सुनील शर्मा एक शायर हैं और उन्होंने बतौर प्रोफेसर 30 साल से भी ज्यादा काम किया है और 10 साल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 18 से भी ज्यादा बच्चों की किताबें लिखी हैं जो दुनिया भर में सराही जाती हैं। ये नज़म डोगरी जबान में लिखी गई थी जो जम्मू की एक लोकल जबान है। इसे पोएट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। इस किस्म की पोइट्री को हम कहते हैं फ्री वर्स पोइट्री, यानी आजाद काफिया या आजाद नज़म, जिसे हिंदी में मुक्त छंद भी कहते हैं। अप्रिसिएशन के बाकी के जो पॉइंट्स हैं हम नज़म के एक्सप्लेनेशन के बाद कवर करेंगे। नज़म को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ओ मून, गिव मी मूनलाइट, basketful or 2 baskets full with seeds of moonlight. O moon, give me moonlight. ए चांद, मुझे चांद की रोशनी दे दो। Basketful or 2 baskets full with seeds of moonlight. एक टोकरी भर या 2 टोकरियां भरकर जिसमें चांद की रोशनी के बीज हों। दूसरा हिस्सा। From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small wounds of light. From the city to my village, on the sides of the path, शहर से गांव की तरफ जो आने वाला रास्ता है उसके दोनों किनारों पर I want to sow many small wounds of light. मैं बहुत सारे छोटे छोटे रोशनी वाले चांद बोना चाहता हूँ। The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. The whole village goes to the city daily to work. पूरा गांव रोज शहर जाता है काम करने के लिए। यहाँ पूरा गांव यानी गांव के सभी लोग रोजाना काम करने के लिए शहर जाते हैं। बच्चों, बहुत से गांव होते हैं जहां कमाई का कोई जरिया नहीं होता। वहां खेती बाड़ी तक नहीं होती क्योंकि वहां की जमीन अच्छी नहीं होती या बारिश नहीं होती। ऐसे में गांव के लोग शहर जाकर मेहनत मजदूरी के काम करते हैं। It becomes dark on its way back as my village is quite far. पर जब वो वापस लौटने लगते हैं तब तक रास्ते में बहुत अंधेरा हो चुका होता है क्योंकि मेरा गांव बहुत दूर है। यहाँ ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पर रास्तों पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती। इसलिए सूरज ढलते ही रास्ते में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। The route is tough and full of snakes and scorpions. रास्ता बहुत मुश्किल है और सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ है। यानी न सिर्फ रास्ते में घना अंधेरा होता है बल्कि खतरनाक जानवरों का भी गांव वालों को सामना करना पड़ता है। Neither bus nor cart plies. उस रास्ते पर बसें नहीं चलती और ना ही किसी किस्म की गाड़ी चलती है। When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. When my father returns home, I am asleep. जब मेरे वालिद मेरे बाबा घर वापस आते हैं तब मैं नींद में होता हूँ। And he goes back early in the morning while I am sleeping. और वो सुबह सुबह वापस लौट जाते हैं तब भी मैं सो रहा होता हूँ।
इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि उसके बाबा को घर लौटते वक्त कितनी देर हो जाती है। इस वजह से जो बच्चा है वो अपने वालिद के साथ वक्त ही नहीं गुजार पाता। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। I want to light the dark road so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. ए चांद, मुझे टोकरी भरकर अपनी चांदनी उधार दे दो। I want to light the dark route so that my father returns early. मैं अंधेरे रास्ते में उजाला करना चाहता हूँ ताकि मेरे बाबा घर जल्दी आ पाए। I too want to hear fairy tales and stories from him. मैं उनके मुंह से परियों की कहानियां और दूसरे किस्से कहानियां सुनना चाहता हूँ। आखिरी हिस्सा। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। आई वांट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। ए चांद, मुझे टोकरी भरकर चांदनी दे दो। मुझे रास्ते के दोनों किनारों पर चांद के बीज बोने हैं। थीम और सेंट्रल आइडिया। इस नज्म का मौजू। The central idea of the poem is a child's desire to spend more time with his father. एक छोटा सा बच्चा है जो चाहता है कि वो अपने वालिद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारे। It is about a child's imagination where he thinks he can help his father and other villagers return home early by lightening their path back from work with seeds of moonlight. ये एक बच्चे के तख़ील के बारे में है, इमेजिनेशन के बारे में है। वो सोचता है कि जो रास्ता है गांव और शहर के बीच, उस रास्ते में वो छोटे छोटे चांद के बीज बो देगा ताकि उस रास्ते में उजाला हो जाए और उसके जो वालिद हैं और दूसरे गांव वाले हैं वो घर जल्दी आ पाए। इन दिस पोएम अ चाइल्ड एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ द मून एंड रिक्वेस्ट द मून टू गिव हिम इट्स मूनलाइट। जो बच्चा है वो चांद की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है और चांद से दरख्वास्त कर रहा है कि वो उसे उसकी रोशनी दे दे। He wants the moonlight as every day the villagers including his father get late returning home due to the dark and dangerous path from the city to the village. और वो चांदनी इसलिए चाहता है क्योंकि हर रोज जब गांव वाले और उसके वालिद शहर से गांव वापस लौटते हैं तो जो रास्ता होता है उसमें बहुत अंधेरा होता है और बहुत खतरे होते हैं। By sowing the seeds of moonlight on the sides of the path, he feels his father will be able to return early before he goes to bed and spend more time with him. तो उसे ऐसे लगता है कि अगर वो रास्ते में चांद की रोशनी के बीज बो देगा तो उससे क्या होगा कि उसके वालिद घर जल्दी वापस आ जाएंगे और वो उसके साथ ज़्यादा वक्त बिता सकेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच। हमारा अप्रिसिएशन कंटिन्यू करते हैं। एलिटरेशन, एंटीथीसिस, हाइपरबोली एंड रेपिटेशन। मिसालें देखते हैं। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। ये एलिटरेशन है। वो क्यों? एलिटरेशन में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है जिनकी जो शुरुआती आवाज़ होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन से वर्ड्स हैं। ये है सो सीड्स, तो ये दोनों जो है स से शुरू हो रहे हैं। अगला है एंटीथीसिस। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। एंटीथीसिस, एंटी यानी अगेंस्ट, किसी चीज़ के ऑपोजिट। तो यहाँ पर ऐसे कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है जिनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पर लाइट और डार्क, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स है, उजाला और अंधेरा। थर्ड है हाइपरबोली। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। तो ये क्यों है हाइपरबोली? हाइपरबोली यानी किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, जो नामुमकिन चीज़ें हैं उनको इस तरीके से पेश करना कि ये तो हकीकत में हो रही है। इस पोइट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रेपिटेशन। आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। तो जब हम सेम वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो वो है रेपिटेशन, जैसे यहाँ पर
स्मॉल का दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशल फीचर्स: द पोएम इज रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, perfectly expressing the feeling of a child. It clearly shows how a child's imagination can be innovative and how their mind works to solve everyday problems. It also depicts the desire of a child to spend more time with his or her father. पोइट्री को बहुत ही आसान ज़बान में लिखा गया है, जो एक छोटे बच्चे के नज़रिए से लिखी गई है, उसके एहसासात को बयान कर रही है। और इस शायरी में जो बच्चे की तख़ील है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके की सोच रखता है और वो अपना इमेजिनेशन यूज़ करके कैसे अपने गांव वालों की और अपने वालिद के जो प्रॉब्लम्स है इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और ताकि वो अपने जो वालिद है उनके साथ ज़्यादा वक्त बिता सके। वाई डू यू लाइक और डिसलाइक द पोएम? आपको ये पोएम पसंद क्यों है या नापसंद क्यों है? तो हम कह रहे हैं, I like this poem because I too would like to spend more time with my father as well as mother. I also like the great imagination of the child to solve the problems of the villagers. मुझे ये पोइट्री इसलिए पसंद है क्योंकि मैं भी अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। बच्चे ने जिस तरह से अपने ज़बरदस्त तख़ील से गांव वालों की परेशानी को दूर करने का सोचा, उस चीज़ से मैं काफ़ी मुतासिर हुई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।